इन दिनों पंजाब में आप सरकार विपक्ष के सीधे निशाने पर है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तब से ही कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां पंजाब में केजरीवाल के दखल बढ़ने की बातें कह रही हैं। यहाँ तक तो अफवाह ये भी है कि लुधियाना में उपचुनाव से केजरीवाल पंजाब की राजनीति में एंट्री करेंगे। इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार आए दिन निशाने पर रहती है और फिर से सीएम भगवंत मान की सरकार में कुछ ऐसा होने वाला है जो विपक्ष को एक मुद्दा दे सकता है। असल में पंजाब में एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बताएं कि ये भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सोंध, स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल को दिल्ली बुलाया है। संभावना जताई जा रही है कि इन विभागों में बदलाव किए जा सकते हैं या इनकी जगह नए चेहरों को मंत्रिमंडल से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह पिछले दिनों किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने अपने सभी पदों को छोड़ने की बात कही थी और शुक्रवार को विधानसभा में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को उनके विधायक मजाक में कह रहे थे कि अब कुर्सी से उतरकर नीचे हमारे साथ आ जाओ। इससे इन संभावनाओं को और बल मिल चुका है। वहीं दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आप सुप्रीमो की पूरी नजर अब पंजाब पर लगी हुई है। जिस प्रकार पिछले 3 सालों से सरकार की छवि धूमिल हुई है, केजरीवाल हर हालत में उसे सुधार करना चाहते हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि डॉक्टर इंद्रवीर निज्जर को फिर से कैबिनेट में लाया जा सकता है। असल में जब पिछले दिनों वो विप शहना से बाहर आए थे तो सीधा अमृतसर में अपनी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर निज्जर के आवास पर गए थे। तभी से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ऐसा करना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस समय भगवंत मान की कैबिनेट में 2 सीटें खाली हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को भी कैबिनेट में लाने की चर्चा जोरों पर है। पार्टी ने उन्हें लुधियाना पश्चिम से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि अभी इस सीट पर चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा नहीं की है। हालांकि पार्टी के मंत्रियों ने दिल्ली में जाकर संगठन के नेताओं से मिलने को सामान्य प्रक्रिया बताया है और कैबिनेट में फेरबदल या नए चेहरों को शामिल किए जाने की खबरों को महज अटकलें। लेकिन 2027 के चुनाव पास हैं। ऐसे में ये फेरबदल आम आदमी पार्टी के लिए कितना सही होगा, कितना नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर फेरबदल होता है तो 2027 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को ये फेरबदल लाभ देगा या हानि, ये समय बताएगा।